है ना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास +2। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट था, सॉरी 7 स्टार्ट था हमारा डिफरेंशिएशन। चैप्टर 7 में डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 7.9 तक हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम करेंगे रोलीज थ्योरम, जिसे हम रोल थ्योरम भी बोलते हैं। रोलीज थ्योरम आज हम करेंगे। रोलीज थ्योरम, अंडरस्टैंड? आज इसको करते हैं। ध्यान दें, सबसे पहले स्टेटमेंट देखेंगे। रोलीज थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट पार्ट, if fx is function, if fx is a function, fx कोई फंक्शन है, a फंक्शन, if fx is a function of x such that, of x such that fx कोई फंक्शन है x के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट क्या कहेगा? f if f is continuous, if f is continuous in ये भी कोई फैन ऑन करूं या काम से? if f is continuous on closed interval a to b, यहाँ क्या कह दिया कि फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल a to b। सेकेंड पार्ट, इट इज आल्सो continuous on, it is, sorry, f dash is also continuous in open interval, on open interval। ध्यान रखना, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा? इफ fx इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और सेकंड में क्या कहता है? f dash इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल ए बी। अंडरस्टैंड? एंड थर्ड पार्ट क्या कहता है? एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। ध्यान रखना, हम क्या करते हैं? y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन लेते हैं, x यहाँ पर वैल्यू है, y एफ एक्स की जो वैल्यू है, तो इसका कहने का मीन्स ये है कि y का जो ऑर्डिनेट वैल्यू है a और b के ऊपर, दोनों इक्वल होनी चाहिए। एंड देयर एग्जिस्ट a लेस देन b। यहाँ क्या कहेगा? a लेस देन b, a b से लेस रहेगा। ये तीनों स्टेटमेंट जब ट्रू होगी तो रोलीज थ्योरम सेटिस्फाई करेगी। तो रोलीज थ्योरम सेटिस्फाई करेगी तो यहां पर हम क्या कहेंगे? C एक ऐसा पॉइंट मिलेगा आपको, ठीक है? C एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो बिलोंग करेगा A to B के बीच में। ओके, C यहां पर बिलोंग करेगा A to B। अंडरस्टैंड? यहां पर ओपन इंटरवल कर लेगा। C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल A to B। C यहां बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल A to B, मीन्स A और B के बीच में यहां कोई C पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? इंप्लाइज दैट A लेस देन C लेस देन B। यहां कोई C एग्जिस्ट कर रहा है, एटलीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक ऐसा पॉइंट हमें मिल जाएगा जो इसका टेंजेंट वैल्यू देगा। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे? रोलीज थ्योरम रिजल्ट क्या निकालेंगे? एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, ठीक है? और यहाँ पर हम सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे कि सी हमारा किस वैल्यू के ऊपर है, मैक्सिमम दे रहा है या मिनिमम दे रहा है, मिनिमाइज हो रहा है या मैक्सिमाइज हो रहा है, वो सी की वैल्यू हमारी यहाँ फाइंड आउट हो जाएगी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? अब इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं।
देखो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट, लेट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ, हमने एक ग्राफ बनाया फंक्शन एफ एक्स का, बी एफ एक्स का ग्राफ बनाए, ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ग्राफ ऑफ एफ एक्स ऑन ए बी, हमने एफ एक्स का कोई ग्राफ बनाया है ए बी के ऊपर, वेयर ए एंड बी कोरस्पॉन्ड टू द नंबर ए एंड बी, इंटरवल कि ए बी है ना, जो इंटरवल है हमें हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर। देखो एक हमने एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0, तो ये हमने ग्राफ बनाया है, यहां पर ये पॉइंट क्या मान लिया हमने ए, और इस पॉइंट को क्या मान लिया हमने बी। ध्यान दें ये पॉइंट हो गया हमारा ए और ये पॉइंट हो गया बी। देखो यहां से हम क्या कह सकते हैं, जो फंक्शन था ये एफ एक्स है, ये क्या है आपका एफ एक्स, यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, क्योंकि वर्टिकल ये लेंथ और ये लेंथ क्या है, इक्वल है। ठीक है, वर्टिकल लेंथ जो हमारी है ये इक्वल है, तो इसको हमने कैपिटल ए से डिनोट कर लो, इसको कैपिटल बी से डिनोट कर लेते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये हमारा P हो गया, ये Q हो गया, तो ये हाँ हम क्या कहेंगे, AP इज इक्वल टू बी क्यू, AP इज इक्वल टू बी क्यू। देखो यहां हमें क्या मिल रहा है, AP इज इक्वल टू बी क्यू, AP इज इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मिनिमाइज वैल्यू इसके ऊपर है, यहाँ टेंजेंट एक लाइन ली हमने ड्रॉ की है, ये कोई पॉइंट हमें सी एस, इस प्रकार से हमें कोई टेंजेंट पॉइंट मिल रहा है, एक ये हो जाएगी आपकी कोड, अंडरस्टैंड, ए बी की कोड, और ये हमें एक टेंजेंट पॉइंट मिल रहा है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, तो हम क्या कहेंगे, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, यह जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है, कहां पर, क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। देखो कॉन्टिन्यूस है ना, ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो हम फर्स्ट पार्ट में क्या कह दिया, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, कि यहाँ फंक्शन है जो एफ एक्स है वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, एफ एक्स इज डेरिवेबल, जब हम इसका डेरिवेबल करेंगे, एफ डैश एक्स इज आल्सो डेरिवेबल, एफ एक्स इज डेरिवेबल, f dash x is also continuous on open interval ab, f dash x भी यहाँ पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा ओपन इंटरवल ए बी। और हमने थर्ड पार्ट में यहाँ पर क्या किया है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हमने पहले कर लिया है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी पहले कर चुके हैं हम। यहां क्या हो जाएगा, एफ ई इज इक्वल टू एफ पी। ठीक है, तीनों सेटिस्फाई करें, तो सी एक हमें एटलीस्ट सी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जो इसके बीच में है, मतलब एक मिनिमाइज वैल्यू है, यहाँ पर सी एटलीस्ट पॉइंट है, तो सी बिलोंग्स टू ओपन ए बी। तो यहाँ क्या निकालेंगे, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अनदर ग्राफ बना के देखते हैं, ये मिनिमाइज के लिए हो गया, मैक्सिमाइज के लिए ग्राफ बनाते हैं। ये ए है, यहां क्या मिल रहा है हमें, बी, ए बी, तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है, देखो ध्यान से, ये पी और क्यू, यहां एक टेंजेंट वैल्यू एटलीस्ट एक इस टाइप से टेंजेंट वैल्यू मिल रही है जो ए से ग्रेटर है, बी से लेस है, तो सी एटलीस्ट 1 पॉइंट हमें टेंजेंट पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है ए टू बी, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड एफ इज इक्वल टू एफ बी, दोनों की वैल्यू सेम है, और एफ डैश एक्स भी यहां पर कॉन्टिन्यूअस रहेगा। अनदर फिगर बनाते हैं हम, यहां तक है, देखो ये क्या हो गया, ए, ये क्या बना देगा यहां पर, बी, तो टेंजेंट वैल्यू क्या मिल रही है, एक टेंजेंट वैल्यू मिल रही है, यहां पर दूसरी टेंजेंट वैल्यू मिल रही है, सी डी ई, तो एटलीस्ट 1, मैंने क्या कहा है, एटलीस्ट 1 टेंजेंट वैल्यू ऐसी मिलेगी जिस जो इन तीनों वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो
तो हम यहाँ क्या कहेंगे, सी एक ऐसी टेंजेंट वैल्यू मिलेगी जो इसके साथ असाइनटोट बनाती होगी। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो हम क्या कहेंगे, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। तीनों से हमें क्या पता चल रहा है, देखो यहाँ से मिनिमाइज वैल्यू मिल रही है जो असाइनटोट बना रही है इस करो के साथ, यहाँ हमें मैक्सिमाइज मिल रहा है सी जो इस करो के साथ असाइनटोट बना रहा है, और यहाँ पर सी डी ई और 3 पॉइंट मिल रहे हैं। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि रोलिंस थ्योरम हमें एक एटलीस्ट 1 पॉइंट निकाल के देगा जो ए और बी के बीच में सेटिस्फाई करता हो। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, बस रोलिंस थ्योरम का यही था। अब सम स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.10। देखो फर्स्ट सम देखो, वेरीफाई रोलिंस थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन ऑन गिवन इंटरवल। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें, रोलिंस थ्योरम फेल कैसे होगी कि एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है आपका, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ डैश एक्स, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस क्लोज इंटरवल ए बी, एफ डैश एक्स इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस ओपन ए बी। यहाँ एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी मिल जाए तो हम क्या कहेंगे, रोलिंस थ्योरम नॉट एग्जिस्ट। रोलिंस थ्योरम यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगी। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यहाँ एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाए तो रोलिंस थ्योरम नॉट एग्जिस्ट। इन तीनों केस में से कोई भी एक फेल हो जाए, तीनों में से यदि एक फेल हो जाए तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, रोल थ्योरम इज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ रोल थ्योरम एग्जिस्ट नहीं करेगी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जो मैक्सिमा हो या मिनिमम वैल्यू देता हो हमें। ठीक है, तो अब देखें एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट समय, वेरीफाई रोलिंस थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन ऑन द गिवन इंटरवल। तो फंक्शन क्या है आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1 to 3। देखो ध्यान दें कि ये कोई है, ये फंक्शन है, क्लोज इंटरवल 1 to 3 है। तो हम फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, तो ये कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। देखो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, पूरी रियल लाइन के ऊपर कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो पॉलिनोमियल यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 to क्लोज इंटरवल 1 to 3। ठीक है, एक रियल लाइन का एक पार्ट है ये, तो यहाँ पर भी क्या हो गई, कॉन्टिन्यूअस हो गई। सेकेंड पार्ट, डिफरेंशियल करो इसका, एफ डैश एक्स, ये क्या मिल जाएगा हमें, 2x माइनस 4। तो ये भी कैसा है, लीनियर इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है। तो एफ डैश एक्स इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस ओपन ए बी। ओपन ए बी की मीन्स 1 to 3। अंडरस्टैंड। अब थर्ड पार्ट क्या है, एफ ए इक्वल टू एफ बी चेक करना है। ए की वैल्यू क्या है हमारी, 1 है, बी की वैल्यू क्या है, 3, पुट कर दो। तो यहां निकालो F1, 1 निकालो, 1 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3, यहां से क्या मिल गया, 0। अगला निकालो F3, पुट करो इसमें, 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 3 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें क्या मिला, F1 इज इक्वल टू F3, F1 इज इक्वल टू F3। तो यहां लिखो रोलिंस थ्योरम इज एग्जिस्ट। तो रोलिंस थ्योरम इज एग्जिस्ट, है ना। तो रोलिंस थ्योरम एग्जिस्ट हो गई तो हमें क्या मिला, एक सी, एटलीस्ट सी इज एग्जिस्ट, एटलीस्ट सी मीन्स कोई पॉइंट है हमें, सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 3। कोई सी बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 1 to 3 पे। तो हम क्या निकालेंगे, एफ डैश सी, पुट क्या कर देंगे, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश क्या था, डिफरेंशियल क्या था, तो 2c माइनस 4 इक्वल टू 0। देखो
एफ डैश एक्स क्या था 2x माइनस 4, एक्स की जैसे पुट कर दिया, तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या मिली हमें 2। अंडरस्टैंड? तो 2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 3 एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट है। तो यहाँ क्या है, रोलिंस थ्योरम सेटिस्फाई हो गई। एट सी इज इक्वल टू आपको 2 पॉइंट मिल गया, है ना। एक ऐसा पॉइंट मिल गया जो इसके ऊपर मैक्सिमाइज दे रहा है और मिनिमाइज वैल्यू दे रहा है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है फर्स्ट का पार्ट नंबर 4 देखिए। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 6। देखो आपको ये दे रखा है, ऑन इंटरवल क्या है 1 to 3। ध्यान दें, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में क्या रखोगे, पॉलिनोमियल फंक्शन, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड इंटरवल 1 to 3। डिफरेंशियल कर दो सेकंड पार्ट में, एफ डैश एक्स ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इज आल्सो पॉलिनोमियल, इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस ओपन 1 to 3। अब क्या करेंगे थर्ड पार्ट में, थर्ड स्टेप क्या है हमारा कि F1 चेक करते हैं, 1 चेक करो, 1 क्यूब 1 माइनस 6 1 स्क्वायर 1 प्लस 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड? अब F3 फाइंड आउट करो, 3 क्यूब 27 माइनस 3 स्क्वायर 9 9 6 54 33 माइनस 6, यहाँ क्या मिलेगा 0। तो F1 इज इक्वल टू F3, Rolle's theorem exists, then C also exists open interval 1 to 3। कोई C पॉइंट मिल गया हमें, एटलीस्ट 1 पॉइंट जो एग्जिस्ट करता है 1 to 3। तो अब हम क्या लिखेंगे, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। क्या निकालेंगे, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। निकालो एफ डैश सी, ये था एफ डैश एक्स, तो यहाँ क्या हो जाए एफ डैश सी इज इक्वल टू 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको, करो फैक्टर। तो 11 3 जा 13 और माइनस 12 क्या फैक्टर बन जाएंगे, 3c स्क्वायर माइनस 12 होना चाहिए, तो ये हो गए 13 33। देखो फैक्टर बनते हुए नहीं नजर आ रहे, तो इसको क्या करोगे, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सी की वैल्यू निकालो, c इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर 144 माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ c की वैल्यू क्या होगी 12 प्लस माइनस 144 माइनस 4 3 जा 12 12 11 132 डिवाइड बाई 6। वैल्यू कितनी मिली यहाँ पर 12 12 वैल्यू मिली अपॉन 6। एक प्लस का ले लो, तो 12 प्लस प्लस 2√3 डिवाइड बाई 6। एक बार हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, c इज इक्वल टू 12 माइनस √3 2√3 बाई 6। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 6 प्लस √3 बाई 3, और यहां से c की वैल्यू 6 माइनस √3 बाई 3। अब चेक करो 1 to 3 के बीच में कौन सी वैल्यू है। देखो यहाँ 6 माइनस √3 बाई 3 है, तो 6 में √3 की वैल्यू 1.7, तो अप्रोक्सीमेटली 1.7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 4 को 3 से डिवाइड करें तो ये बिलोंग करेगी 1 to 3 में, तो ये सेटिस्फाई करेगी। अब इसको चेक करो, तो 2 के अप्रोक्सीमेटली 8 को 3 से डिवाइड करें तो ये भी दोनों सेटिस्फाई कर रही है। तो c की वैल्यू है यहाँ पर क्या है 6 प्लस √3 बाई 3 और 6 माइनस √3 बाई 3। इस प्रकार ये रोलिंस थ्योरम एग्जिस्ट हो गई। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? सेकंड सम है
वेरीफाई रोलीज थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ गिवन इंटरवल, ये भी सेम है, कर लेना। थर्ड आल्सो सेम। फोर्थ सम देखे बच्चों, वेरीफाई रोलीज थ्योरम ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑन इंटरवल फॉर सम। फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू cos 2x on माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4। देखो आपको इंटरवल क्या दे दिया, माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4। तो यहां क्या करेंगे, cos 2x कैसा फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। फर्स्ट स्टेप में ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन रियल लाइन। तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन मींस cos x इज कॉन्टिन्यूअस ऑन रियल लाइन। तो रियल लाइन पे है, तो यहां हम क्या लिख देंगे, f इज कॉन्टिन्यूअस माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4। सेकेंड पार्ट, डिफरेंशियल करो, f डैश x माइनस साइन 2x इंटू 2। तो ये भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हो गया, इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस ओपन माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4। अंडरस्टैंड। अब थर्ड पार्ट, थर्ड स्टेप में क्या कहेगा कि एफ ए मीन्स एफ माइनस पाई बाई 4 वैल्यू पुट करें, तो यहां क्या आ जाएगा, कोस 2 माइनस पाई बाई 4। तो यहां क्या मिल गया, कोस माइनस पाई बाई 2, वैल्यू क्या होता है 0। अब पाई बाई 4 पुट करो, कोस 2 इंटू पाई बाई 4, यहां पर भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो f माइनस पाई बाई 4 टू इक्वल है पाई बाई 4, वैल्यू क्या दे दी 0। अंडरस्टैंड। तो यहां क्या कहेंगे, रोलीज थ्योरम एग्जिस्ट। रोलीज थ्योरम एग्जिस्ट हो गई तो हमारे पास क्या मिला, एटलीस्ट कोई सी पॉइंट मिला है, एटलीस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4। तो अब हम क्या निकालते हैं, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। हम कोई सी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमें क्या मिला, एफ डैश सी माइनस 2 साइन 2c इज इक्वल टू 0, माइनस 2 साइन 2c इज इक्वल टू 0। आपको ध्यान रखना चाहिए, +1 क्लास में किया था, साइन x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या होता है, n पाई। साइन इज इक्वल टू क्या होता है, n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये वैल्यू होती थी। तो सेम हियर, यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, -2c है, तो -2 खत्म हो जाए, यहां पर इंप्लाइज दैट साइन 2c इज इक्वल टू 0, तो 2c इज इक्वल टू n पाई। 2c इज इक्वल टू क्या मिला हमें, n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो c इज इक्वल टू n पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। n हमें क्या मिल रहा है, यहां पर इंटीजर वैल्यू दे रहा है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अब पुट करके देखो, n की जगह 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, एक वैल्यू मिल गई। 0 बिलोंग सेटिस्फाई है, माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4, यस, तो 0 सेटिस्फाई हो गया। n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो यहाँ क्या मिला, c इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4, तो ये सेटिस्फाई नहीं, सॉरी ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4। अब n इज इक्वल टू -1 पुट करके देखें, तो c इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, आल्सो नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4। तो हमें क्या पॉइंट मिला, तो रोलीज थ्योरम की वैल्यू क्या मिली, c इज इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, कर सकते हो, वेरी गुड। आगे देखें, फोर्थ का पार्ट नंबर 2 देखें। fx इज इक्वल टू cos 2 x माइनस पाई बाई, ऑन इंटरवल क्या है आपके पास 0 टू पाई बाई 2, ठीक है।
फर्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, एफ एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2 कर सकते हो। सेकंड पार्ट में डिफरेंशियल कर दो, यहां पर क्या लिखोगे, एफ इज कॉन्टिन्यूअस 0 to π/2, डिफरेंशियल करो एफ डैश एक्स, तो कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एंगल शेप, अब एंगल का 2x का 2 π/4 का 0, तो ये हाँ हमें वैल्यू मिल गई। आल्सो कॉन्टिन्यूअस ओपन 0 to π/2, अंडरस्टैंड। अब थर्ड स्टेप में निकालो f0, तो cos 2 0 - π/4, तो हमें क्या वैल्यू मिल जाती है 0, वैल्यू पुट करो π/2 cos 2 × π/2 - π/4, तो ये क्या हो जाए π/4 × 2 मीन्स 0, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो f0 इज इक्वल टू f π/2 इक्वल टू 0, तो रोलिंस थ्योरम एग्जिस्ट, तो सी हमें एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जो 0 और π/2 के बीच में है, तो यहाँ क्या निकालेंगे f डैश सी इज इक्वल टू 0, तो f डैश सी क्या है -2 sin 2 c - π/4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या मिल जाए sin 2c - π/4 इज इक्वल टू 0, तो 2c - π/4 इज इक्वल टू nπ, अंडरस्टैंड। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास c - π/4 इज इक्वल टू nπ/2 और c इज इक्वल टू nπ/2 प्लस π/4, अंडरस्टैंड। और c की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो वैल्यू आ गई π/4, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी रोलिंस थ्योरम की c इज इक्वल टू π/4। एक बार 1 पुट करके देख लो, -1 पुट करके देख लो, वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो c की वैल्यू ओनली आ जाएगी आपके पास π/4, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक इतना ही करते हैं हम, नेक्स्ट लेक्चर में रोलिंस थ्योरम को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू, गुड डे एंड हैव ए नाइस डे।